लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे बेसिक कमांड है बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज और टोरस। इनमें से कोई ऐसी कमांड है जिस मतलब शेप है जो आपने नाम सुना हो इनका? तो भाई सभी का सुना है। सबका सुना है, कोई ऐसा है जिसने ना सुना हो? अच्छा, अगर हम बॉक्स की सबसे पहले बात करें तो बॉक्स कितने टाइप का होता है आपका? स्क्वायर या रेक्टेंगुलर? रेक्टेंगल और स्क्वायर। स्क्वायर, यानी कि क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा? Yes. क्यूब का बेस होगा आपका स्क्वायर और क्यूबॉइड का बेस होगा आपका रेक्टेंगल। एम आई राइट? ओके। सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्कुलर। सर्कुलर, वेरी गुड, सर्कल। ठीक है। कोन का? सर्कुलर। वेरी गुड। स्फीयर? स्फीयर का तो बेस ही नहीं होगा क्योंकि वो तो आपका बॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसका भी रेफरेंस हम किससे लेते हैं? उस स्फीयर के डायमीटर का सर्कल का रेडियस वो दे करके, सर्कल बना करके, ठीक है? समझ में आया स्फीयर का हम कैसे लेंगे? पिरामिड क्या होता है? ये भी आपका कोन की तरह होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है इसका बेस कैसा होता है? पॉलीगोनल। रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर भी हो सकता है आपका, पेंटागन भी हो सकता है आपका, ट्रायंगल भी हो सकता है, हेक्सागन, ऑक्टागन, आपका हेप्टागन, डेकागन, सारे पॉलीगन हो सकते हैं आपके। यस। और फिर आपका वेज होता है। वेज आपका होता है क्या? वेज आपका होता है, सॉरी, रेक्टेंगुलर होगा इसका बेस। नहीं डियर, इसका बेस रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन अगर 3D की बात करें तो वो एक साइड से ही हाइट आएगी उसमें, यानी कि जैसे आपकी रैंप होती है ना, रैंप, यस सर। उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। या फिर अगर आपका कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है स्क्वायर आपका बॉक्स का, उसको डायगोनली काट दो, उस तरह से आपका रहता है। आपका लास्ट आता है टोरस। टोरस आपने नाम सुना हो तो ट्यूब होता है किसी भी बाइक का, कार का, ट्रक का, तो उसके जैसा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका टोरस से बनेगा। ओके सर। अच्छा, सबसे पहले देखो हम यहाँ पे बॉक्स बना के देखते हैं। बॉक्स में क्या होता है आपका, जैसे आपने बॉक्स को एक्टिवेट किया तो आपसे क्या बोल रहा है कि स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर, ठीक है? फर्स्ट कॉर्नर आप दीजिए, फर्स्ट कॉर्नर हो गया। अब आपके पास में देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक तो आ रहा है अदर कॉर्नर पॉइंट, जैसे ये आपका फर्स्ट रेक्टेंगुलर में था, रेक्टेंगल बनाते समय था ना टू कॉर्नर पॉइंट मेथड, यस सर। सेम उसी की तरह। फिर आगे देखो एक क्यूब का ऑप्शन है और दूसरा लेंथ का ऑप्शन है। अगर आपको क्यूब बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? यहाँ से क्यूब। और अगर आपको क्यूबॉइड बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? यहाँ से लेंथ, ठीक है? अब इसमें आपको क्या बनाना है? क्यूबॉइड बनाना है या क्यूब बनाना है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। तो आप उसके लिए क्या डालोगे? एल एंटर। यस सर। और यहाँ से ऑर्थो ऑन कर लो जिससे कि सीधा बने। अभी आपसे देखो क्या मांग रहा है वो, लेंथ, स्पेसिफाई लेंथ। लेंथ। तो हम इसमें लेंथ दे देते हैं 10, ठीक है? ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट विड्थ, हाउ मच? 6। तो 6 एंटर कर दो। अब हाइट हाउ मच? 8। 8।
तो देखिए ये आपका क्यूबॉइड बन गया, जिसमें आपने लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें अलग अलग स्पेसिफाई की। ठीक है, अगर आपका ये क्यूब होता तो क्यूब के लिए आपको क्या करना पड़ता, सिर्फ कोई एक वैल्यू इसमें दे दो क्यूब के लिए, यहां से आप सी एंटर कर दो और कोई भी एक वैल्यू, क्या कितनी चाहिए बताओ। अगर आप इसमें 15 दे दो, 15, तो आपकी देखो लेंथ भी 15, विड्थ भी 15 और हाइट भी 15। Yes, sir. तो ये आपका क्यूब बन जाता है, राइट। Yes, sir. बॉक्स क्लियर सबको। Yes, sir. अब आता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है आपका, जिसको हिंदी में हम बेलन कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसको सिलेंडर। सिलेंडर का बेस जो होता है आपका होता है सर्कुलर। सर्कल के हमने कितने मेथड पढ़े थे 2D में, सर एक तो सेंटर पॉइंट था, एक रेडियस सेंटर था, हाँ और डायमीटर था, दो डायमीटर रेडियस। ओके, 6 मेथड पढ़े थे आपने। जी सर, आप डायमीटर तो था। सिलेंडर पे क्लिक करो तो देखो आपको पहला पॉइंट कौन सा आ रहा है, सेंटर पॉइंट वाले, यानी कि रेडियस और डायमीटर आप यहां से ले सकते हैं। फिर आपका 2p, 3p और ttr। इसमें एक और ऐड हो गया है कि अगर आपको सिलेंडर एलिप्टिकल शेप में चाहिए तो आप यहां से एलिप्टिकल शेप भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, Okay. अच्छा Okay. इनमें तो कोई डाउट होगा नहीं, ये तो आपको सारे याद होंगे, पहले से हमने सीख रखे हैं। सेंटर पॉइंट दीजिए। अब यहाँ से देखो आपको रेडियस पूछ रहा है और डायमीटर पूछ रहा है। रेडियस के लिए आप दे दो यहाँ पे 5 और अब आपसे क्या पूछ रहा है देखो हाइट, तो आपको जितनी हाइट चाहिए वो आप इसमें 15 स्पेसिफाई कर दीजिए। तो देखिए ये आपका सिलेंडर बन गया। कोई डाउट किसी को? No. ओके, सिमिलरली आपके पास ऑप्शन होता है कोन का। कोन में क्या होता है कि आपका बेस तो सर्कुलर ही होता है, लेकिन इसका जो टॉप होता है वहां पे आपको रेडियस 0 भी कर सकते हो और अपने हिसाब का चेंज भी कर सकते हो। Okay. क्योंकि सिलेंडर में आपके पास में वो ऑप्शन नहीं है, जितना आपका नीचे रेडियस होगा उतना ही आपका ऊपर रेडियस होगा। यस और नो? तो आप यहाँ से Yes, sir. कोन लीजिए। फिर से देखिए आपके पास वही ऑप्शन आ रहे हैं, सेंटर पॉइंट, 2p, 3p और एलिप्टिकल। आप यहाँ से सेंटर पॉइंट ले लो और रेडियस दे दो आप इसमें 10। Okay. और अब देखो ये आपका टॉप रेडियस कितना आ रहा है इसका, आपसे हाइट पूछ रहा है। सिंपली आप इसमें हाइट दे दो, हाइट दे दो आप 20। तो आप देखेंगे नीचे रेडियस है और ऊपर आपका एकदम पॉइंट बना हुआ है, शार्प पॉइंट। अब दोबारा से कॉइन लो, सेंटर पॉइंट दो, रेडियस आप 15 दे दो और टॉप रेडियस के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे T एंटर। और देखो टॉप रेडियस की वैल्यू आप दे दो यहाँ पे। अगर आप इसमें टॉप रेडियस 5 देना चाहते हो तो 5 एंटर कर दो। तो ये आप इसमें हाइट आप कितनी भी दे दो, नीचे का 15 और ऊपर का 5 ही रेडियस कंसीडर किया जाएगा हर हाइट तक, जितनी चाहे उतनी हाइट दे दो। यहाँ पे आप 20 दे दो। तो इसको आप क्या कहोगे, फ्रस्टम शेप कहोगे। आपने 10th में पढ़ा होगा शेप्स में, फ्रस्टम कहते हैं इसको। Yes, sir. अगर हम कोन को एक सर्टेन डिस्टेंस से काट दें ऊपर से तो आपको कुछ ऐसी ही शेप मिलेगी। Yes, sir. तो ये आपका
कोन से इसको ड्रॉ कर सकते हो आप, इस शेप। Okay. उसके बाद में आता है आपका स्फीयर। स्फीयर में होता है आपका इस तरह से बॉल जैसा स्ट्रक्चर। इसमें आप रेडियस दे दो तो ये देखिए आपका बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें। फिर आपका नेक्स्ट आता है इसमें क्या, पिरामिड। पिरामिड में होता कोन की तरह ही है, बट डिफरेंस ये होता है कि नीचे से आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, It just. एजेस के थ्रू आएगा। पिरामिड आपने एक्टिवेट किया तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपसे क्या मांगता है, साइड्स। तो साइड्स के लिए आप क्या करो, एस एंटर। और फिर आपको नंबर ऑफ साइड्स कितनी देनी है इसमें, 5. 6 कर दे, 6। Yes. नंबर ऑफ साइड्स कर दो 6। अब आप इसमें सेंटर पॉइंट दे दो, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। और इसका रेडियस आपके पास देखो ऑप्शन भी है, इनस्क्राइब्ड चाहिए या सर्कमस्क्राइब्ड चाहिए। तो इसमें आप रेडियस दे दो, रेडियस 20। अब आपको देखो इसमें टॉप रेडियस का भी ऑप्शन आ रहा है, फ्रस्टम के जैसे, जैसे हमारा कोन में था। Yes, sir. और पॉइंट भी आ रहा है, तो जैसे आपको चाहिए उतनी हाइट दे दो इसमें। Okay. तो एकदम कॉर्नर पॉइंट बन गया आपका, देखो पिरामिड बन गया आपका। Yes, sir. तो आपको ये पिरामिड क्लियर है? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट आता है आपका वेज। वेज का आपका बेस जो होता है वो भी आपका कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। आप एक रेक्टेंगल बनाओ इस तरह से, देखो 2 कॉर्नर पॉइंट मेथड से, और हाइट दो। तो देखो एक साइड से उठ रहा है ना सिर्फ, Yes, sir. तो ये एक हाइट से उठने को ही हम रैंप कहते हैं या वेज कहते हैं। ठीक है। Yes, sir. अब आता है लास्ट इसमें आपका टोरस। टोरस क्या होता है कि आपका एक तो मेन रेडियस हो गया और एक रेडियस हो गया उसके अबाउट। सबसे पहले देखो ये आपका मेन रेडियस हो गया कि आपको Okay. उसका टोटल डिस्टेंस कितना चाहिए, और एक आपका ये कि इसमें आपको कितना, जितनी हवा भरते जाते हैं वो उतना ही मोटा होता जाता है ट्यूब। Okay. तो उसी के जैसे स्ट्रक्चर आपका ये बनता जाएगा। देखो इसमें आप 12 का रेडियस डाल दो तो देखिए आपका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन गया ये। Yes, sir. तो ये आपके होते हैं सॉलिड प्रिमिटिव्स। क्या होते हैं, Solid primitives. तो ये शेप्स आपकी डायरेक्टली बन जाती है। क्या बन जाती है, Directly. क्योंकि ये डिफाइंड शेप है। क्या है, डिफाइंड, कि ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं शेप्स। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक आपको क्यूब बनाना है, तो आपको पता है कि आपको एक स्क्वायर लेकर के उसको हाइट देनी है, और हाइट भी उतनी ही आएगी जितनी आपकी उसकी लेंथ है, राइट। Yes, sir. अगर मैं आपसे कोन बनाने के लिए कहूँ तो आप आराम से कोन बना दोगे, लेकिन हमारे जो कंपोनेंट बनते हैं मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इंटीरियर में, तो वो सारे के सारे कैसे बनेंगे, आपके एक शेप से तो बनेंगे नहीं, है कि नहीं। Yes, yes, तो sir. कई सारी शेप बनानी पड़ेंगी आपको। Yeah. एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर आपको एक टेबल लैंप बनानी है, क्या बनानी है, Table Table. lamp. टेबल लैंप, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका बेस लेना पड़ेगा, क्या, सिलेंड्रिकल, जिसमें आपने रेडियस ले लिया उसका 30 और इसकी हाइट ले लो आप 10, ये इसका बेस हो जाएगा। ठीक है। अब इसके ऊपर से ही आपको एक और सिलेंडर लेना पड़ेगा, इसके सेंटर पॉइंट से, इसका सेंटर पॉइंट शो कराने के लिए आप क्या करो, यहाँ से सारे सिलेक्ट कर लो और यहाँ से चूज कर लो सिलेंडर। तो अभी भी आपको देखो प्रॉब्लम आ रही है सेंटर पॉइंट फाइंड करने में, तो यहाँ से इसका 2D वाई फ्रेम ले लो, चूज कर लो।
2D बाई फ्रेम में आप आसानी से किसी भी चीज का रेडियस निकाल सकते हो। तो यहाँ से इसको 2D बाई फ्रेम में लेकर के सिलेंडर ले लो, तो इसका आ गया। देखो सेंटर पॉइंट आपको शो कर रहा है यहाँ पे। यस सर। और इसका रेडियस कितना ले लें? 8 ले लेते हैं। और इसको ऊपर हाइट कितनी ले लें टेबल लैंप की, बताओ? 5 तो बहुत कम हो जाएगा यार। 25 ले लेते हैं। 25 नहीं, कम हो गया ये तो यार। 40 इसको 40 और ले लेते हैं, चलो अब सही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर कोन बना दें तो हमारा टेबल लैंप बन जाएगा। कोन से आप कोन ले लो इसके ऊपर, ये आपका कोन आ गया। इसका रेडियस 30 ले लो और इसकी हाइट ये स्पेसिफाई करते हैं। अब इसको 3D में मतलब कंसेप्चुअल कर लो, तो देखो टेबल लैंप जैसा स्ट्रक्चर बन गया आपका। यस सर। यस सर। तो इसमें हमने कितनी शेप यूज की? 3। यस सर। तो इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन बना करके बेसिक ड्राइंग से बना सकते हो। लेकिन कुछ सर शेप इसमें जो है, हाँ सर इसके टॉप से जैसे स्केच वगैरह ऐसे ले लेते थे, तो ऐसे नहीं कर सकते इसमें? कैसे स्केच मतलब? सर जैसे सॉलिड वर्क्स में इसके टॉप पे क्लिक किया, स्केच पे क्लिक किया है और स्केचिंग करने लग गए, तो सर इसके अंदर जो है सर दोबारा बताना सर कैसे करते हैं इसमें? रुक जाओ यार, अभी तो ये सिर्फ आपके पास में जो 3D की बेसिक कमांड है ना, हाँ सर। उन्हीं की हेल्प से हमने इसको बनाया है। वरना देखो हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रूड भी है, लॉफ्ट भी है, रिवॉल्व भी है और स्वीप भी है। हाँ सर, इसके सरफेस पे सर ड्राइंग करने के लिए क्या करेंगे? अरे यार वही तो, रुक जाओ, सब्र करो, सारी चीजें आएंगी, टेंशन लो। ठीक है डियर, ठीक है सर। आप सबको ये समझ में आया कि किस तरह से इसमें आपके ऑब्जेक्ट बनेंगे? यस सर। अभी तक तो देखो ये था, आपने बेसिक कमांड जो आपको गिवन थी उसको यूज करके सीखा। लेकिन अब क्या है, अगर आपको 2D से 3D में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? ओके। तो आपके पास में जैसे कि एक सर्कल लिया आपने, जिसका रेडियस आपने दे दिया 50। अगर मैं इसमें हाइट दे दूं तो ये मेरा सिलेंडर बन जाएगा। तो आपके पास हाइट देने के लिए ऑप्शन क्या आता है? एक्सट्रूड कमांड। क्या आता है? एक्सट्रूड। आप यहाँ से इसको सेट करो, एंटर मारो, और जितनी हाइट देनी है आप हाइट दे दो इसमें। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शंस ये है, इसी कमांड से आप कोन भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? कोन। कोन। यस, पहले इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। इसमें आप दे दो 80 डिस्टेंस। देखो 80 हाइट का सिलेंडर बन गया आपका। ओके। एक और बनाओ, यहाँ से 40 का रेडियस है और यहाँ से एक्सट्रूड लो, सेलेक्ट करो, एंटर मारो और हाइट दे दो। इस हाइट में देखो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है टेपर एंगल। क्या आ रहा है? टेपर एंगल। टेपर के लिए आप क्या करो, टी एंटर कर दो। तो अब देखो आपके पास में टेपर एंगल आप इसमें दे दो कितना? 30 दे दो। तो एक सर्टेन हाइट तक जाएगा। और देखो अगर वो एक सर्टेन हाइट तक जाएगा तभी तो आपका वहां पे रेडियस 0 होगा। अगर उस हाइट से पहले ही आप उसे रोक दोगे तो इस तरह की शेप आएगी आपको। यस सर। तो ऑटोमेटिकली उस हाइट तक जाकर के वो आपका कोन बन जाएगा। तो इसी कमांड से आप इसमें क्या कर सकते हो, कोन भी बन जाएगा। अगर आपने रेक्टेंगल लिया, क्या लिया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लिया तो क्या बनेगा आपका? क्यूब या क्यूबॉइड। रेक्टेंगल है तो मैडम क्यूबॉइड बनेगा।
तो देखो आपका क्यूबॉइड बन गया हाइट के साथ। अगर आपने स्क्वायर लिया है तो आपका क्यूब बनेगा, और अगर आपने एलिप्स लिया है तो क्या बनेगा आपका एलिप्टिकल शेप का सिलेंडर। ये देखिए, ठीक है। Yes. अब इसके लिए आपके पास में ये होना चाहिए कि आपका वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, ठीक है। Okay. अगर आपने लाइन को बना लिया और लाइन को आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रूड कर रहे हो, Okay. तो वो सरफेस बनेगा, उसकी थिकनेस नहीं आएगी कुछ भी, क्योंकि लाइन आपका 1D डायग्राम है। Yes, sir. तो उसको 2D करने के लिए आप क्या करोगे भाई, एक ही डायमेंशन तो ऐड करोगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल लाइन से बनाया है तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा बताओ। और एक आपने बनाया किससे, पॉलीलाइन से। पॉलीलाइन के केस में क्या होगा, दोनों के केसेस में बताओ क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। दोनों पे ही देखो, मैं आपको एक्सट्रूड कमांड लगा के दिखाता हूँ। पहले नंबर तो ये आपको अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे करके सिलेक्ट कर लो, चलो, और एंटर मार दिया। तो ये कैसे एक्सट्रूड हो रहा है आपका, सरफेस की तरह चारों लाइनें आपकी उठ गई। लेकिन अगर इसी कमांड से आप पॉलीलाइन को करोगे, एक ही बार में क्लिक हो जाएगा और ये आपको सॉलिड एक्सट्रूड होगा। आई बात समझ में। तो इसमें इसका मतलब यही नहीं है कि हम वो कंटिन्यूअस लाइन सेगमेंट बनाता है, यहाँ पे भी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ये मेन डिफरेंस है पॉलीलाइन में और लाइन में। आपने लाइन से बनाए हुए ऑब्जेक्ट पे भी एक्सट्रूड किया तो देखो वो कैसा आ रहा है, और आपने पॉलीलाइन से बनाए हुए ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई किया तो वो कैसा आ रहा है। आई बात समझ में। यस सर। तो ये आपका पॉलीलाइन का डिफरेंस है, मेन डिफरेंस। एक्सट्रूड कमांड समझ में आ गई आपको।